हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली एक ट्रेड रिकैप होने वाला है नैस्डैक 100 के ऊपर, जो मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था बिफोर लंदन सेशन ओपनिंग एंड आई गॉट द बेस्ट मोमेंटम। जो जहाँ पे भी एक नया सेशन ओपन होता है तो उस टाइम के उसमें वॉलेटिलिटी आती है, तो उसका ही फ़ायदा लेके मैंने आज का जो ट्रेड रिकैप बनाया है, वो जो ट्रेड इनिशिएट किए थे उसके मैं पूरे आज एनालिसिस वगैरह शेयर करूँगा। और मैंने एक जहाँ पे जो स्टॉप लॉस भी हिट करवा के लिया था उसका रीज़न क्या है एंड व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन आई वाज लुकिंग, उसके बारे में भी मैं आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में यहाँ पे बताऊँगा। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू कैन सी इस जगह पे द एक ट्रेड मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया था अराउंड 20,501.50 पे। तो इसका बहुत ही कुछ अच्छा एनालिसिस था एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जो वॉल्यूम प्रोफाइल का जो डेवलपिंग जो एरिया है, जो यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऑलरेडी वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट के ऊपर जो मैंने शेयर किया था कि वेन एवर वी आर गेटिंग अ स्मॉल बी पैटर्न एंड प्राइस वाज क्लोजिंग अबाउ दिस लिक्विडिटी, यहाँ पे जो लिक्विडिटी बन रहा है इसके ऊपर जब प्राइस क्लोज होता है तो दिस आर द सम काइंड ऑफ एंड साइंस जो हमें पता लगता है कि मार्केट में यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट का। तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये ट्रेड एनालिसिस था एंड यही सेम ट्रेड मैंने अपने वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट के अंदर स्ट्रैटेजीज में एक्सप्लेन भी किया था। वो पर्टिकुलर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर एक मार्केट में आप काम कर सकते हो, इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, नॉट इन द ऑप्शन। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस मार्केट हो गया, यूएस फ्यूचर हो गया, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। उसके बाद अगर आप फॉरेक्स में काम करते हो तो फॉरेक्स में काम कर सकते हो, एज वेल एज क्रिप्टो में काम करना चाहते हो तो क्रिप्टो में भी आप वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट के ऊपर आप काम कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है बिड वर्सेस आस्क के ऊपर, तो ये स्पेशली काम करता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज मार्केट में। तो ऑलरेडी ये तो सेम ही सेंट्रलाइज्ड ही है, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ एन गुड गुड मोमेंटम। और हर बार मुझे स्पेशली कुछ टाइट सिचुएशन में काम नहीं करना था, मुझे बहुत ही फ्लेक्सिबल में काम करना था। तो इसके वजह से आई वाज वर्किंग ऑन द वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट। ओके, आई होप आपको पता चल चुका होगा कि वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक मार्केट में काम करता है। और इस जगह पे उसी मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट किया था जस्ट बाय लुकिंग इनटू द पैटर्न, जहाँ पे हाईएस्ट लिक्विडिटी जो कैंडल के नीचे की तरफ बन रहा है एंड इट वाज द कैंडल वाज स्ट्रगलिंग टू क्लोज द बिलो ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल। तो हम इसी पर्टिकुलर एनालिसिस के ऊपर ये जो ट्रेड इनिशिएट किया था। बट ट्रस्ट मी, एक जब नया सेशन ओपन होता है ना तो वहाँ पे मार्केट में एकदम से बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट हो बन जाता है और एकदम चॉपी मार्केट बन जाता है। तो देन आई हैव टुक माई स्टॉप लॉस। आई होप यू कैन सी द सेल ऑफ टू क्वांटिटी एट जस्ट 3 पॉइंट बिलो, नॉट मोर देन दैट, जस्ट 3 पॉइंट बिलो। उतना टाइटर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं हम, क्योंकि ऑर्डर फ्लो में हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट अगर उछलेगा तो क्या करेगा, गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है देन वी हैव ओनली वन थिंग टू कंट्रोल, दैट इज़ स्टॉप लॉस, टेक इट एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि मैं यहाँ पे ये रोते हुए नहीं बैठा कि अरे यार मार्केट में स्टॉप लॉस हंटर आए और मेरा लेके गए, तो नहीं। यूजुअली उस तरीके की मेंटालिटी वाला मैं आदमी नहीं हूँ। आई डू बिलीव इन दोज कॉन्सेप्ट जो मार्केट में हमें बताने की कोशिश करते हैं। दैट्स अ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन। अगेन यही सेम कैंडल जो मेरा स्टॉप लॉस हिट किया था, उसी कैंडल के ऊपर मैंने फिर से 2 क्वांटिटी से बाय किया। तो ये कॉन्फिडेंस कितने लोगों को आता है। तो अगेन अगेन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कल अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी सीखोगे या कल आप मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करोगे, ये चीज़ें बिल्डअप होने के लिए टाइम लगता है। यू नीड टू गिव द मार्केट को, आपको टाइम देना पड़ता है। स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा होना है मार्केट में, एक्सपीरियंस ज़्यादा रहना चाहिए, तभी आप जिस कैंडल के ऊपर आपने स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसी कैंडल के ऊपर बाय करने का भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रहना चाहिए। देन ओनली आप एक इस पूरे मार्केट में एक लंबे टाइम के घोड़े बन सकते हो। तो इसी पर्टिकुलर जगह पे आई हैव इनिशिएटेड द टू लॉट ऑफ क्वांटिटीज़ एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब ये नया कैंडल बन रहा था, ये लंदन सेशन का ओपनिंग कैंडल था एग्जैक्ट एट 12:30 PM, जो दोपहर के 12:30 बजे था। एकदम से छप कर ये कैंडल गिरा, स्टॉप लॉस हिट हुआ और इस तरीके से वहाँ पे वॉल्यूम बिल्ड हो रहा था। दिस इज़ वॉट द कन्फर्मेशन आई गॉट इट एंड आई हैव इनिशिएटेड अ ट्रेड। यहाँ से लेके पूरे 32 पॉइंट्स या
यस ऑलमोस्ट 32 पॉइंट्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे द क्लोज पोजिशन एट 2532, तो और 32 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे जो पूरा जो प्रॉफिट है प्रॉफिट यहाँ पे बनाया और यहाँ पे मैंने अपना पोर्शन क्लोज किया बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे या ऑलरेडी प्राइस एक वी आपको टेस्टिंग कर रहा है। दैट्स द रीज़न मैंने अपना यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट बुक करके लिया है। ऑब्वियसली एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, हमेशा मार्केट में जब आप एंट्री करते हो तो एंट्री में आपकी स्टॉप लॉस में आपको कंट्रोल रहती है। टेक प्रॉफिट में कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़रूरत है। मार्केट में आपको चीज़ें ज़रूरत करके लेने की ज़रूरत है। एकदम से फटक कर आप इतने बड़े टॉप से जहाँ से मार्केट रिवर्सल हो चुका है इस जगह पे हर कोई मार्केट में ऐसे एग्जिट मार नहीं सकता। फॉर दिस यू नीड सम गुड एक्सपीरियंस विद द मार्केट एंड गुड आइडिया हाउ द ऑर्डर फ्लो वर्क्स। तो इसके बाद अगेन यू कैन सी मैंने यहाँ पे फिर से 2 क्वांटिटी से सेल पोजीशन शॉर्ट मारा था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम मॉर्निंग 6:30 से मार्केट में वी आपको एक भी बार टेस्ट नहीं किया था। सडनली अभी मार्केट टेस्ट करने की वजह से मार्केट में ये लेवल एक रजिस्टेंस की तरह होल्ड कर सकता है। फॉर दैट रीज़न मैंने इस जगह पे फिर से 2 क्वांटिटी शॉर्ट किया एंड है क्लोज द पोजीशन एट द 36। फिर से यहाँ पे 4 पिप्स का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बना के लिया है। अगेन दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट आइडिया कि वहाँ पे उतना कोई ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं था, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ना दिस इज़ द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ये सेम इन्फॉर्मेशन मैंने अपने वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट के कोर्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया है, एज वेल एज मैंने ये फ्री में आपको यूट्यूब पे भी बताया है कि किस तरीके से स्मॉल बी पैटर्न बन के प्राइस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज होता है तो वहाँ पे क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में भी मैंने आपको फ्री में एक्सप्लेन किया है। कोई किसी का भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डाउट्स आते हैं या आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही तो तब आपको कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप ये टूल देख के आप ये चीज़ें देख के आप अपना स्टडी खुद कर सकते हो। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ जो मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया है। हाई टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट करने के बाद भी स्टॉप लॉस की हिट किया, फिर से मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड क्यों इनिशिएट किया, इसी जगह पे मैंने अपना ट्रेड पोजीशन क्यों क्लोज किया, अगेन इसी जगह पे मैंने अपना दूसरा शॉर्ट पोजीशन भी क्यों बनाया। अगर मैं यहाँ पे और कुछ लंबा देर रहता था इट कुड हैव मेड सम गुड प्रॉफिट्स, बट मेरा जो पेट है ऑलरेडी भर चुका था। आई वॉज नॉट इन दैट मच ऑफ मोर टू बुक सम अगेन कुछ बड़ा प्रॉफिट, बिकॉज वी हैव सम गुड लिमिटेशंस। जो हम जब कुछ फंडिंग अकाउंट्स क्लियर करते हैं उस टाइम पे कुछ कंसिस्टेंसी रूल रहती है कि आपको इतना ही प्रॉफिट बनाना है एक दिन में। तो ये सभी जो आप अकाउंट जो देख रहे हैं दिस इज़ ऑल आर द इवेल्यूशन अकाउंट। जो रियल अकाउंट है वो दूसरे कॉपी ट्रेडिंग में लॉग्ड है, सो उसके बारे में अब बाद में बात करेंगे। तो अभी जो आज का जो वीडियो का जो टाइटल था द नैस्डैक ट्रेड एनालिसिस, आई होप आपको आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरीके से आपको जो वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट है वो हर एक मार्केट में काम करता हुआ आता दिखाई देता है, एज वेल एज मार्केट में किस तरीके से हमने ट्रेड किया, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक किया, कहाँ पे फिर से नया पोर्शन वगैरह बनाया। आई होप मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ना तो कुछ सीखने के लिए मिल चुका होगा न्यू वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।